मूवी की शुरुआत में हमें एक कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम बोडिल नाम की एक जज को देखते हैं जो केस पर सुनवाई कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी लाइफस्टाइल में बहुत प्रेशर है। अपना काम खत्म करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है और अपने कलीग को बताती है कि इस वीकेंड पर वो घूमने के लिए जा रही है। पहले वो अपने बेटे को लेने के लिए जाती है, उसके बाद अपने हस्बैंड के ऑफिस पर पहुँचती है। उसके हस्बैंड का नाम मिलन है। दोनों बात करते करते ड्राइव करते हैं। मिलन और बोडिल अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं जो खुद भी एक कपल है, इजाबेल और लुक। यहाँ पता चलता है कि इजाबेल और बोडिल दोनों मिलकर वीकेंड पर अकेले घूमने जाने का प्लान बना रही है, लेकिन इजाबेल के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो बोडिल से कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मेरे हस्बैंड का कॉल आ सकता है, इसलिए मेरा फोन तुम अपने पास रखो, तुम अपना एंजॉय करो और मैं अपना। अगर लुक का फोन आता है तो बोडिल उसे बता सकती है कि इजाबेल उसके साथ ही है। इसके बाद दोनों अलग अलग हो जाती है। बोडिल एक होटल में रुकती है और वहाँ से अपने और इजाबेल के मोबाइल से फोटो खींचकर मिलन और लुक को भेज देती है ताकि उन्हें लगे कि वो साथ है। यहाँ कहानी में सैमुअल की एंट्री होती है जो एक प्रेजेंटेशन दे रहा था। बोडिल उसकी प्रेजेंटेशन से काफी इम्प्रेस होती है। प्रेजेंटेशन के बाद सैमुअल और बोडिल के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों बोट राइडिंग के लिए जाते हैं और फिर बोडिल उसे अपने घर ले जाती है जहाँ वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह बोडिल को लुक का कॉल आता है। लुक कहता है कि उसका पैर टूट गया और वो चाहता है कि इजाबेल जल्दी घर आ जाए। बोडिल परेशान होकर इजाबेल को कॉल करती है। इजाबेल कहती है कि वो घर आकर अपना फोन ले लेगी। बोडिल जब उस घर पहुँचती है जहाँ उन्हें रुकना था तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर में चारों तरफ खून खराबा हुआ था और सारा सामान फैला हुआ था। इजाबेल गायब थी। बोडिल तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आने पर बोडिल झूठ बोलती है कि वो और इजाबेल साथ थी। पुलिस वहाँ से ब्लड सैंपल लेती है। बोडिल घबराकर मिलन और लुक को भी बुला लेती है। अगले दिन पुलिस बताती कि वो खून इजाबेल का नहीं था, लेकिन पुलिस को एक फोन मिलता है जिसमें इजाबेल की एक फोटो थी जिसमें उसकी डेड बॉडी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वायर से उसका गला घोटकर उसे मार दिया है। कातिल ने डार्क वेब पर डर्क नाम से यूजर आईडी बनाकर मैसेज किया था कि काम हो गया है। जब पुलिस सैमुअल से पूछताछ करती है तो सैमुअल बोडिल को पहचानने से इनकार कर देता है। इससे पुलिस का शक बोडिल पर गहरा जाता है। बोडिल टूट जाती है। उसे एक किताब मिलती है जो लुक ने लिखी थी, लेकिन वो उसे नहीं पढ़ती। रात के खाने पर लुक बहुत दुखी होने का नाटक करता है और इजाबेल के पुराने मैसेज दिखाता है। बोडिल पुलिस को सच बताने का फैसला करती है कि वो और इजाबेल अलग अलग थे। पुलिस उसे चेतावनी देती है कि बयान बदलना कानूनी जुर्म है। बोडिल को पता चलता है कि इजाबेल का अफेयर यारा नाम की एक लड़की के साथ था जिसे इजाबेल ने अपनी बहन बताया था। पुलिस को लगता है कि यारा ने ही मर्डर किया होगा। इसी बीच बोडिल को अपने पति मिलन के लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं जिससे पता चलता है कि मिलन उस पर नजर रख रहा था। बोडिल को लगता है कि उसका पति उसे मारना चाहता है। वो भागकर सैमुअल के घर जाती है, लेकिन वहाँ उसे टूटा हुआ पियानो वायर मिलता है। अब उसे लगता है कि सैमुअल ही कातिल है। बोडिल वापस घर आती है जहाँ लुक उसे मारने की कोशिश करता है। यह बड़ा खुलासा होता है, लुक ही जर्ग है और उसने अपनी पत्नी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लुक कहता है, मेरी बीवी की जगह तुम्हें मारना चाहिए था, तुम ही उसे भड़का रही थी। बोडिल अपनी जान बचाने के लिए भागती है और समुद्र के किनारे लुक को पानी में डुबाकर मार देती है। पुलिस को लगता है कि लुक ही कातिल था और उसने खुद खुशी कर ली या फिर वो हादसे में मारा गया। बोडिल को छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद बोडिल यारा को उसका पासपोर्ट देने एयरपोर्ट जाती है। वहाँ वो जो देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इजाबेल जिंदा थी। इजाबेल बताती है कि उसने लुक का लैपटॉप चेक किया था और उसे पता चलता है कि लुक उसे मारने के लिए $20,000 दे चुका है। इसलिए इजाबेल ने कातिल को डबल पैसे देकर उसे देश से बाहर भेज दिया और यारा के साथ मिलकर अपनी मौत का झूठा नाटक रचा ताकि लुक को फंसा सके। उन्हें पता था कि बोडिल एक जज है और वो कानून के खिलाफ नहीं जाएगी, इसलिए उन्होंने बोडिल का इस्तेमाल किया। अंत में इजाबेल और यारा प्लेन में बैठकर चली जाती है। बोडिल सैमुअल के पास चली जाती है और मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको भी ऐसे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।